नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज एक और इंटरेस्टिंग दिन होगा। ध्यान रखें, आप सबकी नजरें कल के ऑल इंपॉर्टेंट दिन पर हैं। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कल एक साथ देश की दो दिग्गज आईटी कंपनीज इंफोसिस और टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली है। रिजल्ट से पहले कुछ नर्वसनेस के साथ आप लोग को आपकी स्क्रीन पर कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें, ये जो क्वार्टर है, ये चौथी तिमाही, ये आमतौर पे आईटी कंपनीज के लिए कमजोर तिमाही रहती है। तो क्या वाकई इस बार नंबर्स कमजोर रहेंगे? रिजल्ट सीजन आईटी कंपनीज के लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी आईटी कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी, कौन सी खराब रहेंगी? आईटी सेक्टर की टॉप पिक्स क्या है? और साथ साथ इंफोसिस और टीसीएस पे रणनीति क्या हो, कैसे नंबर्स कल एक्सपेक्टेड है? आज इसी पे शो डेडिकेटेड है। और आगे एक आईटी क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट आईडीबीआई कैपिटल के उर्वीन शाह साहब जुड़ेंगे। और वो उर्मिल जाने जाते हैं इस सेक्टर में पकड़ के लिए। तो आज से बेहतर दिन नहीं था डिटेल में इस सेक्टर के बारे में बातचीत करना, समझना। और इलेक्शन फीवर तो ग्रिप कर चुका है पूरे देश को, तो आज उस पर भी एक चेक। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग चल रही है, पोलिंग चल रही है, उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज लेकर जाऊंगा आपको। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर आप नजर डालिए। पहले चरण की 91 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान के लिए भारी उत्साह। 11 बजे तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 24%, तो बिहार में 30% वोटिंग। बाजार में छोटे दायरे में कारोबार। निफ्टी 11,600 के पास। बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी। कमजोर शुरुआत के बाद रुपए में उछाल। डॉलर की कीमत 69 रुपए के नीचे आई। कच्चे तेल में गिरावट से मिला सपोर्ट। उज्जीवन वायदा में सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों में शामिल। एचडीएफसी बैंक के नितिन चुग के जल्द ही कंपनी के सीईओ बनने की उम्मीद से जोश में शेयर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से मेटल शेयरों में बिकवाली। वेदांत करीब 4% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर बना। जेएसपीएल में भी खासी कमजोरी। इंफोसिस और टीसीएस के नतीजों के साथ कल से होगी रिजल्ट सीजन की शुरुआत। 8% से ज्यादा बढ़ सकता है इंफोसिस का मुनाफा, लेकिन टीसीएस के मुनाफे पर दिख सकता है दबाव। और अगले हफ्ते मॉनसून पर पहला अनुमान जारी कर सकता है मौसम विभाग। चुनाव आयोग से मांगी इजाजत। अल नीनो का खतरा टलने की उम्मीद। और पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर जब मैं स्टूडियो में अंदर आने वाला था ना, तो कहने वाला था फ्लैटिश नोट पे ट्रेड हो रहा है। फ्लैटिश नोट मतलब कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ऊपरी स्तरों से अचानक एक तगड़ा स्टीप सेल ऑफ आता हुआ, ऑलमोस्ट जैसे किसी ने बास्केट सेलिंग कर दी हो। वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इस समय कामकाज। 11,600 कुछ खड़ा था लेवल्स पर निफ्टी कुछ देर पहले, और वहां से अब 11,560 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का अचानक वो प्रेशर, अचानक वो दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज दिन के लोज थे 11,550 के, बिल्कुल वहीं के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो ये देखिए, अचानक वो निफ्टी बैंक से सेल ऑफ का शुरुआत। निफ्टी बैंक इस समय आधे % के दबाव के साथ, तो प्रॉफिट टेकिंग। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, बाजार की मदद एचडीएफसी बैंक कर रहा था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक वीक थे जब हम फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। एक बार निफ्टी बैंक के अगर कंट्रीब्यूटर्स लेकर आए तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से स्टॉक्स में दबाव है। कल वो दबाव वाले स्टॉक्स तो मैं एक एक करके हाईलाइट भी करूंगा आपके लिए। पिछले कुछ समय में जो प्रेशर आया है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक। डायरेक्टर साहब इंटरडे चार्ट फायर करें। हाँ, ये देखिए आ गए स्क्रीन पे। इंटरडे दिखाएं इनके, तो आपको समझ में आएगा। ये वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है जो अचानक दबाव गहराता हुआ जहां पे नजर आ रहा है। ये सारे स्टॉक्स प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए। आईटी आज सुबह से कमजोर था, और जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे वो भी अब कमजोर हो चुके हैं। विप्रो को लेकर आए स्क्रीन पर, अच्छी मजबूती के साथ चल रहा था, अब एकदम फ्लैट ट्रेड करना शुरू कर चुका है। टेक महिंद्रा में दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आईटी एज अ पैक में कुछ प्रेशर है। इनफैक्ट अब बैंकिंग स्टॉक्स और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक को भी इस कड़ी में जोड़ लीजिए। तो सारे के सारे ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स, इन सब में प्रेशर के साथ, इन सब में दबाव के साथ कामकाज हो रहा है।
तो एक HDFC अभी भी आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक 3/4% ऊपर, उसको छोड़ दें तो निफ्टी बैंक के सारे हैवीवेट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो तो अब अच्छे खासे लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी बैंक में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की स्पेस में दबाव आया है उससे आपने देखा इंडेक्स में एक अचानक प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया है। हाँ तो ठीक है, ये मोटा मोटी अब तक का सीन है। मेटल सुबह से प्रेशर में थे, हेडलाइन में भी मैंने कहा था वेदांत तो सबसे बड़ा निफ्टी का टॉप लूजर है ही है, और मेटल एज अ स्पेस क्योंकि ग्लोबली जो मेटल करेक्ट हुए हैं उसका सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए प्रेशर आईटी दबाव में, फार्मास्यूटिकल दबाव में। तो आपकी स्क्रीन पे सन फार्मा जैसा स्टॉक आना चाहिए जो अब ऑलमोस्ट 0.25% का दबाव, वो इस कंपनी के जो यूएसएफडी के ऑब्जर्वेशन थे वो सामने आए हैं फॉर्म 16 के, और उसके चलते वो प्रेशर के साथ वहां पे इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। ठीक है, ये अब तक का बाजार का सूरत हाल। लेकिन हाँ, वो 1/4% का अचानक जो प्रेशर आया था, सेल ऑफ आया था, इंटरडे चार्ज लेकर आए, अब वो थमता हुआ। अब हम लो लेवल से कुछ हल्की हल्की रिकवरी दिखाने वापस कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो स्टीप सेल ऑफ जो आया था, सडन फॉल जो आया था बाजार में, वो अब थमता हुआ है। पहला इंस्टेंस थमने का वो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर। तो बाजार इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ भी होगा तो मैं लौट के आऊंगा, लेकिन हाँ ये दिन रोज का ट्रेंड ही है, एक दिन चलता है एक दिन गिरता है, पर सरप्राइजिंगली कल गिरा तो आज फिर गिर रहा है। तो देखते हैं ट्रेंड अरेस्ट होता है कि आज कमजोरी के साथ ही कामकाज होता है। ये अब तक का मूड, लेकिन मैं फोकस अब आईटी स्टॉक्स पे, आईटी सेक्टर पे करना चाहूंगा। कल ध्यान रखें, बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे बाजार बंद होंगे, 3:45 के आसपास इन्फोसिस ने अपना टाइम रखा हुआ है रिजल्ट्स का, और 5 बजे के आसपास आते हैं टीसीएस के नतीजे। तो दोनों आईटी कंपनीज एक साथ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रही हैं कल, और इन्हीं नतीजों पे आईटी सेक्टर एज अ स्पेस पे बातचीत करने के लिए जो एक्सपर्ट हैं स्पेस के, जाने जाते हैं आईटी स्पेस को ट्रैक करने के लिए, आईडीबीआई कैपिटल के उर्मिल शाह साहब जुड़ते हुए। उर्मिल, हाय, गुड आफ्टरनून। ये पहले तो एक जमाना हुआ करता था जब इन्फोसिस बेलवेदर होता था, सबसे पहले इंडस्ट्री में अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करता था, फिर टीसीएस ने वो जगह ले ली, और कल सरप्राइजिंगली बड़े अरसे बाद ऐसा ही दिन आएगा कि जब दोनों कंपनीज अपने नंबर्स एक साथ दिखाने वाली हैं। इन्फोसिस अब टीसीएस का दिन मैच कर रहा है। तो मेरे जहन में तो पहला सवाल ये, क्या ये दिखाता है कुछ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इन्फोसिस की मैनेजमेंट में, एक बेलवेदर बनने की मंशा, सबसे पहले नतीजे घोषित करने का मन? वो गेस करना बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लगता है कि नंबर्स बता देंगे कि वो बेलवेदर वापस बन सकता है कि और थोड़ा टाइम लगेगा बेलवेदर टैग वापस लाने के लिए। बट आई थिंक हम अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस के दोनों के रिजल्ट सेम डे पे हैं। क्योंकि इन द पास्ट आप देखें तो जनरली टीसीएस सेकेंड थर्सडे पे पब्लिश करता है अपने नंबर्स, एंड फ्राइडे पे होता है इन्फोसिस का। तो इनफैक्ट एक्चुअली टीसीएस एक दिन बाद पब्लिश कर रहा है। हाँ ठीक है, तो बहुत ज्यादा रीड ना करूं इस समय से, मैंने ऐसी मंशा था, सवाल आया था क्योंकि ऐसा एक जमाने में होता था, ट्रेंड रिवर्सल सा हो रहा है, ठीक बात, तो ज्यादा रीड नहीं करता इस पे। अच्छा, ये जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स की शुरुआत, आगाज होने वाला आईटी कंपनीज का, ये चौथी तिमाही आमतौर पे तो हम कहते हैं सीजनली वीक क्वार्टर। सीजनली वीक इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखें, क्योंकि कई सारी दिग्गज ग्लोबल कंपनीज अपने आईटी बजट्स अगले साल के तय कर रही होती हैं, डिसीजन मेकिंग साइकिल थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती हैं, ट्रांजिशन फेज में होती है फाइनेंशियल ईयर्स या कैलेंडर ईयर्स, तो ये कहा जाता है Q4 मार्च क्वार्टर ठंडा है। तो ये सीजनली वीक क्वार्टर के आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी वीक ही रहेगा, और मिल मान के चलूं, या इस बार कुछ बदलने वाला है? सो आपकी बात सही है, सीजनली वीक क्वार्टर होता है क्योंकि नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं फेब्रुवरी के चलते। बट ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि Q3 में फॉरलोस का इम्पैक्ट होता है। सो ऑन अ QOQ बेसिस हमें लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आना चाहिए। इनफैक्ट दोनों इन्फी एंड टीसीएस के लिए हम ऑलमोस्ट 2% का QOQ ग्रोथ सीसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्फी के लिए 1.9 है एंड 2% फॉर टीसीएस। एंड इस क्वार्टर अगर हम INR को एक मिनट के लिए साइड में रखें तो GBP से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। सो क्रॉस करेंसी का इनफैक्ट दिस क्वार्टर बेनिफिट आएगा, जो हमें लगता है 20 बिप्स रहेगा इन्फी के लिए एंड 40 बिप्स रहेगा TCS के लिए। सो ओवरऑल हमें लगता है कि USD रेवेन्यू ग्रोथ
अबाउट 2.1 और 2.4% रहेगा इन्फोसिस एंड टीसीएस का रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर क्योंकि बिलिंग डेज कम थे, सीक्वेंशली हालात शायद सुधरते हुए नजर आए, मोटा मोटी 2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। और ये क्रॉस करेंसी मतलब देखिए, डॉलर आईटी कंपनी जीबीपी पाउंड में कमाती हैं, यूरो में कमाती हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कराती हैं, इनकी भी पैरिटी डॉलर के साथ होती है। अगर वहां पे इनको फायदा मिल रहा होता है पैरिटी का, तो आईटी कंपनीज के लिए वो टेलविंड्स के तौर पे हम मानते हैं। इस बार शायद वो टेलविंड या फायदा मिलना है, इसीलिए कांस्टेंट करेंसी शायद 1.9% ग्रोथ और दरअसल 2.25% यूएस डॉलर टर्म्स में कंपनीज ग्रो करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, एक रिपोर्ट बहुत रिसेंट आई, उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि अब लीडरशिप पोजीशन इन्फोसिस और FY20 में मान के चलिए कि सबसे बेहतर कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ पूरे साल की जो कंपनी देगा वो इन्फोसिस होगा। क्या तस्वीर बदल रही है? क्या ग्रोथ की लीडरशिप इन्फोसिस के पास आने वाली है क्या? राइट, सो हमारी फोरकास्ट के हिसाब से बोथ इन्फी एंड टीसीएस दोनों 10.5 से 11% YOY ग्रोथ रिपोर्ट करने चाहिए FY20 के लिए। सो हमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, बट डिफरेंस वहाँ है कि TCS ने डबल डिजिट ग्रोथ अबाउट 10.4% होना चाहिए दिस FY19 के लिए, तो डबल डिजिट ग्रोथ FY19 में डिलीवर किया है। इन्फोसिस का इम्प्रूवमेंट बेटर रहेगा, जो तकरीबन 9.25% से 10.5% तक जाना चाहिए। सो एज रिगार्ड्स YOY ग्रोथ दोनों का सिमिलर होना चाहिए, बट इन्फोसिस के केस में इम्प्रूवमेंट बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू TCS। अच्छा, स्ट्रीट डिवाइडेड। अच्छा, इस रिजल्ट सीजन में, हर रिजल्ट सीजन में जो हमें अगले साल की पिक्चर प्रेजेंट करता है वो इन्फोसिस करता है, इसलिए इन्फोसिस की अहमियत ज्यादा होती है क्योंकि गाइड करता है अगले पूरे साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब FY20 को लेकर उर्मिल बड़ा डिवाइडेड है स्ट्रीट। कई लोग 8 से 10% की बात कर रहे हैं, कुछ लोग, मैं पढ़ रहा था, 7 से 9% की बात कर रहे हैं। एक हाल फिलहाल रिपोर्ट आई कि साहब कंसेंसस कुछ और कहता है, हम तो 9.5 से 11.5% तक की उम्मीद कर रहे हैं। ये इन्फोसिस दरअसल गाइडेंस कैसी देने वाला है? आप लोग क्या मान रहे हो? राइट, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। उन्होंने FY19 के लिए एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर जो अपना गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज किया था, दैट वाज 8.5 to 9.5%। सो हमें लगता है रेंज ज़्यादा चेंज नहीं होगी, बट जनरली स्टार्ट ऑफ द ईयर में रेंज थोड़ी बड़ी होती है, एंड वो 2% से 1% का रेंज बन जाता है एज वी गो इन द ईयर। हाँ, बट हमें एक कंसर्न ये लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस नहीं, बट इबिट मार्जिन गाइडेंस एक रिस्क पे है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि Q4 की इबिट मार्जिन अबाउट 35 बेसिस पॉइंट से QOQ डिक्लाइन होंगे, जो 22.2% पे रहेंगे। उनका रेंज 22 से 24% का है अभी। Q4 में सैलरी इंक्रीज का इम्पैक्ट आएगा, जो जनरली 140 से 170 बिप्स का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये पूरा रिकूप करने के लिए जब भी करेंसी का बेनिफिट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इबिट मार्जिन गाइडेंस है वो 100 बेसिस पॉइंट कम किया जाएगा और 21 से 23% पे रिवाइज किया जाएगा। ठीक बात। तो अब तक 22 से 24% का इन्फोसिस का मार्जिन गाइडेंस बैंड था, इस बार के एग्जिट मार्जिन करीब 22% के आसपास होंगे, यानी कि इस बैंड के नीचे की तरफ होंगे। हो सकता है पूरे साल के लिए अगला जब गाइडेंस बैंड आए तो 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया जाए, 21 से 23% की हो सकता है बात आके इन्फोसिस करे। अच्छा उर्मिल, एक लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे ना, तो बड़ा प्रोमिनेंटली समझ में आ रहा था सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दिक्कतें आ रही हैं, कंपनी जूझ रही हैं, एट्रिशन बढ़ रहे हैं, वेजेस के जरिए शायद संभालने की कोशिश होगी। कुछ ईज ऑफ हुआ है प्रेशर, या प्रेशर और बढ़ रहा है? So as of now, in case of Infosys, हमें नहीं लगता है कि कोई रेड फ्लैग्स होंगे। एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग उनके केस में था जो रिटेल CPG वर्टिकल के लिए था, जो Q3 में द वर्स्ट वाज ओवर। इनफैक्ट TCS के केस में TCS का डिपेंडेंस BFSI पे काफ़ी है, एंड BFS में थोड़ा सॉफ्टनेस
होने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। सो ओवरऑल पर हमें लगता है कि क्योंकि दोनों कंपनियों ने बहुत अच्छी लार्ज डील सिक्योर की हैं पिछले 6 से 7 क्वार्टर में, सो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उतना ऑफसेट करने की पॉसिबिलिटी हमें लगती है। हमें ये नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। हमें लगता है कि ग्रोथ वाइज बोथ TCS एंड इन्फोसिस FY20 में डबल डिजिट ग्रोथ देंगे, बाकी लार्ज कैप्स का थोड़ा सॉफ्टनेस हो सकता है। अच्छा, एक कंसर्न, क्योंकि पूरी स्ट्रीट ये मान के चल रही है और भाव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि FY20 एक बेटर ग्रोथ ईयर होगा, एक कंसेंसस हुए कि ग्रोथ सस्टेन होती हुई नजर आएगी। अब बीच में जो खबरें आ रही हैं कि दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज में शायद GDP ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ब्रेक्जिट को लेकर ओवरहैंग बना हुआ है, तो कमेंट्रीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, पर वो कंसेंसस व्यू और आपका भी यही है क्या, FY20 और FY19 एक ज्यादा बेहतर साल होगा IT कंपनीज के लिए? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि FY20 एटलीस्ट FY19 जैसा अच्छा साल होगा, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो ऑर्गेनिक बेसिस पे हम सिर्फ इन्फोसिस का ग्रोथ इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि अभी जैसे 3 से 4 साल पहले अगर आप जो बोल रहे हैं वो कंसर्न्स पे क्लियरली नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता था रेवेन्यू पर अभी डिजिटल सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द रेवेन्यू है, तकरीबन रफली 30% ऑफ द रेवेन्यू। तो डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए जो IT स्पेंड है वो स्लो डाउन में भी अकॉर्डिंग टू अस कंटिन्यू रहेगा। प्रेशर जो रहेगा वो ट्रेडिशनल सर्विसेज पे रहेगा, बट वो हमें लगता है कि मोटा मोटी डिजिटल सॉल्यूशंस का ग्रोथ ऑफसेट कर लेगा उसे। अच्छा, जाते जाते कल दोनों दिग्गजों के नतीजे आने, दोनों में से कोई खरीद के चलूं क्या सर? आज आप तो खैर लंबी अवधि की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आपके लार्ज कैप्स पांचों निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कोई प्रेफर्ड बेट हो, या फिर मिड कैप स्पेस में जो आपका पसंदीदा स्टॉक हो सर, जो हमें खरीद लेना चाहिए? आशीष जी, जैसे आपने बोला कि आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें लार्ज कैप्स में इन्फोसिस, TCS एंड मिड कैप्स में साइंट और LTI। साइंट तो 52 वीक लोज के आसपास चल रहा है। L&T इन्फोटेक वो स्टॉक जो खबरों में था, ठीक बात। तो इन्फोसिस, TCS दोनों लार्ज कैप में पसंद आते हैं। साइंट जिसमें तमाम कंसर्न्स के बाद वो स्टॉक पिटा था, अच्छे लेवल्स हो सकते हैं खरीदारी के, और L&T इन्फोटेक खबरों में और लगातार तेजी वो स्टॉक में बनी हुई है, उसको भी इन लेवल्स पर आप खरीद सकते हैं। चलिए उर्मिल, धन्यवाद। और अब मेरे ख्याल से अब हमें कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है, कल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं IT कंपनी से रिजल्ट्स के आगाज के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस बीच नीचे मैं देख रहा था वो अपडेट चला रही हमारी टिकर टीम, और उसमें अब तक के जो मतदान हुए, सिक्किम वाले तो गजब कर रहे हैं, ऑलरेडी आधा दिन हुआ है और 48% पोलिंग हो चुकी है। बाकी के लेवल्स आप लोग की, बाकी के लेवल्स आदत पड़ गई है, बाकी के नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए मैं ब्रेक ले रहा हूं। इलेक्शन की गर्मी तेज है, पहला फेज चल रहा है, तो एक काम करेंगे, कुछ जायजा उसका लेंगे ब्रेक के उस पर।